वैसे इस वक्त हम मौजूद हैं सईद अनवर इंक्लूजर में और इसमें काम ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं और जो चेयर्स थी तकरीबन मुकम्मल इंस्टॉल कर दी गई हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे जो लेबर है वो जस्ट यहाँ से फिनिशिंग कर रही है और जो सामान रह गया यहाँ पे कचरे की मद में या कुछ सफाई के वाले से तो वो ही सिर्फ कर रही हैं। बाकी जो चेयर्स थी यहाँ पे इंस्टॉलमेंट वो कंप्लीट हो गई। और यहाँ इस इंक्लूजर की स्पेशली मैं बात करूँ, ये बिल्कुल फॉरेन बिल्डिंग के बिल्कुल साथ है और यहाँ VVIPs बैठ रहे होते थे। ये प्रीमियर क्वालिटी का जो है वो इंक्लूजर है और इसकी स्पेस भी बढ़ाई गई है। यहाँ पे भी सिटिंग कैपेसिटी जो पहले थी उसको इंक्रीज़ किया गया है और यहाँ पहले भी जो है वो टिकट महंगे मिलते थे, लेकिन अब इसको मज़ीद जो है अपग्रेड कर दिया गया क्योंकि प्रीमियर क्वालिटी में, तो इसलिए इसकी जो है वो और मज़ीद वाज़ह कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे जो स्पेशली आप देख रहे हैं, यहाँ अगर मैं इस हाइट पे मौजूद हूँ, यहाँ पे बैठ के मेरा ग्राउंड जो है बिल्कुल मेरे क्लीन है और जिस तरह कहते हैं ना हथेली के ऊपर है, आप हर एंगल से हर जगह से मतलब सारी चीज़ क्लियर देख सकते हैं। और अब दो तीन चीज़ें इसमें बड़ी क्लियर है कि अगर यहाँ से बैठ कर आप मैच देखेंगे तो फिर आपको ये दोनों जो साइड स्क्रीन है वो बिल्कुल समझ लें कि आपके राइट और लेफ़्ट में आएंगी और आप चाहे अपने राइट जानब देखें, आप चाहे अपने लेफ़्ट साइड पे देखें, दाएं जानब देखें या बाएं जानब देखें, आपको बिल्कुल क्लियरली जो है वो अगर रिव्यू ले लेता है कोई मैच में, कैप्टन जो है रिव्यू की कॉल करता है और रन आउट होता है या कोई इस तरह का डिसीजन पेंडिंग होता है, तो आपको बिल्कुल भी समझ लें कि ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि आपको उठ के देखना पड़ेगा। अगर आप सीट पे बैठे हुए हैं, अगर आप खड़े भी हैं या मतलब किसी भी अंदाज में बैठे हुए हैं, आपको क्लियरली सारा जो है वो व्यू नज़र आ जाएगा। आपको किसी भी वाले से परेशानी नहीं फेस करनी पड़ेगी। स्पेशली जिस तरह मैंने दिखाया नीचे जो चेयर्स की क्वालिटी के वाले से, तो ये सारी जो चेयर्स यूज़ की गई हैं ये फोल्डिंग चेयर्स हैं। अगर आप देखें इस वक्त ये फोल्डेड है, जैसे आप बैठेंगे ये ओपन हो जाएगी और इसी तरह इसको आप फोल्ड कर देंगे। और यहाँ से जो चेयर्स पहले मौजूद थी कज़ाफ़ी स्टेडियम की, क्योंकि ये एक बड़ा क्वेश्चन था, बहुत बड़ा क्वेश्चन किया जा रहा था, कज़ाफ़ी स्टेडियम की बड़ी जो सिटिंग थी सारी, क्योंकि ये टोटल न्यू है, वो कहाँ गई, ये सवाल बहुत से लोगों ने किया। बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन कर रहे थे कि यार वो सिटिंग या तो उसको ज़ाया कर दी गई या कहाँ चलेगी। लेकिन वो चेयर जनाब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में उसको इंस्टॉल किया गया है और उसकी रीज़न ये है कि चूँकि वहाँ पे सिटिंग नहीं थी और जो हर दफ़ा हर मैच पे जो है अलहदा से चेयर इंस्टॉल की जाती थी, मंगवाई जाती थी रेंट पे। अब ये कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की जो चेयर थी उसको वहाँ पर ले जाया गया और वहाँ पर लगा दिया गया। वैसे इस वक्त हम कज़ाफ़ी स्टेडियम और सईद अनवर इंक्लूजर बिल्कुल टॉप पे हम आ चुके हैं और ये आप इसकी समझ लें कि प्लस पॉइंट ये है, आप जितना ऊपर जाएंगे ग्राउंड आपका उतना करीब आ जाएगा, मतलब आपको वैसे ही क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएगा कि आप नीचे बैठ के अगर आप महसूस नहीं हो रहे तो आप ऊपर आ जाए। और अच्छी खासी स्पेस बीच में दी गई है ताकि कोई भी यहाँ पे समझ लें कि उद्यम नहीं मच सकता, आप अकदर नहीं मच सकती और ना भी कोई इस तरह की चीज़ नहीं हो सकती। अब कंफर्टेबली फैमिलीज़ के साथ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, कंफर्टेबली आप अपनी गैदरिंग जो है अपने कोलीग्स के साथ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। किसी भी वाले से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको जो मेन बिल्डिंग है और जो पवेलियंस हैं और जो ड्रेसिंग रूम है उसका भी जो है अपग्रेडेशन के वाले से बताते हैं। थोड़ा आपको मज़ीद आगे लेके जाएंगे ताकि वहाँ के नज़ारे भी आप देख सकें। हमारे साथ रहिएगा। टोटल 16 इंक्लूजर जो हैं वो क्रिएट हुए हैं, 16 इंक्लूजर बनाए गए हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ जिस हवाले से बड़ी क्यूरियोसिटी थी लोगों के दरमियान कि क्या कुछ तब्दीलियाँ होने वाली हैं और कज़ाफ़ी स्टेडियम में कौन सा इंक्लूजर होगा कौन सा नहीं होगा। और इस वक्त सबसे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं चूँकि इस वक्त मौजूद हूँ सईद अनवर इंक्लूजर में, पाकिस्तान के टॉप ओपनिंग बल्लेबाज से लेफ्ट हैंडर रन के रिकॉर्ड आप सब लोगों को याद होगा, बेहतरीन ओपनिंग परफॉर्मर थे और ये सईद अनवर इंक्लूजर है। और इसके साथ ही साथ बाई जानब राजाज इंक्लूजर, अब्दुल कादिर इंक्लूजर, हनीफ मोहम्मद इंक्लूजर और फिर इम्तियाज़ अहमद और इसके बाद अब्दुल कादिर हैं और इसके बाद फजल महमूद इंक्लूजर मेरे बाई जानब मौजूद हैं। और इसी तरह अगर मैं इस साइड की अगर बात करूँ तो मेरे यहाँ पे सरफराज नवाज, सईद अहमद, इंजमामुल हक इंक्लूजर मौजूद हैं। और जो हमारी फॉरेन की बिल्डिंग थी यहाँ पे 2 इंक्लूजर थे, वसीम अकरम और वकार यूनुस, और 2 जो नए इंक्लूजर जो ऐड होंगे जो कि पैटर्न इंक्लूजर के तौर पे पहले कहलाए जाते थे कि पैटर्न इंक्लूजर हैं, वो बिल्कुल मेरे सामने जहाँ पे जो नई बिल्डिंग बनी है वो वहाँ पे जो 2 नए इंक्लूजर ऐड किए गए हैं जो कि पवेलियन के बिल्कुल दाएं और बाएं जानब होंगे। यहाँ पे ड्रेसिंग रूम भी हैं, पवेलियंस भी हैं और VVIPs जो कि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गेस्ट होंगे वो भी यहाँ पे बैठेंगे। और ये सारा जो है वो इंक्लूजर का सिस्टम है। लेकिन यहाँ एक चीज़ जिसके वाले से क्वेश्चन जो है वो रेज़ किया जा रहा था
तमाम इंक्लूजर के ऊपर जो है वो बोर्ड अवेजा कर दिए गए हैं कि कौन सा इंक्लूजर किसका है, कौन सा इंक्लूजर किस नाम से जो है वो पुकारा जाएगा। लेकिन एक वही बात जिस हवाले से थोड़ी सी बेचैनी पाई जा रही थी वो अभी हमें एक दफ़ा फिर से दिखाई दे रही है, क्योंकि वो बिल्कुल सामने इंक्लूजर है, उसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा गया। मेरे बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं सब पूरे स्टेडियम में इंक्लूजर के नाम अवेजा कर दिए गए, लेकिन वहाँ पे नाम अवेजा नहीं किया गया। और ये इंक्लूजर कौन सा है? ये इंक्लूजर है जनाब जो पहले इंक्लूजर था जिसका नाम था इमरान खान, 92 वर्ल्ड कप के फातिहा कप्तान का इंक्लूजर था। इसके ऊपर कोई भी नाम अवेजा नहीं किया गया। गो के इस हवाले से अभी कोई भी हतमी जो है वो स्टेटमेंट सामने नहीं आई, लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखें पूरे ग्राउंड में तमाम इंक्लूजर के ऊपर जो है वो टैग उनके जो है नाम अवेजा कर दिए गए, लेकिन इमरान खान इंक्लूजर का नाम अवेजा नहीं किया गया। तो ये शायकीन क्रिकेट के लिए थोड़ा सा ज़ाहिर है उनके माइंड में ये चीज़ लाजमी आएगी, स्पेशली जो लोग ये पहले से क्वेश्चन कर रहे थे और ये हमने पहले भी इस हवाले से आपको अपडेट किया था। लेकिन अब चूँकि ये सारी चीज़ें तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन एक ही इंक्लूजर था जिसके ऊपर नाम अवेजा नहीं किया गया। तो ये क्वेश्चन मार्क है। आप भी हमें बता सकते हैं कि वाई, इसकी रीज़न क्या हो सकता है? आने वाले दिनों में इसके ऊपर नाम अवेजा हो जाए, हो सकता है यही नाम हो और हो सकता है कोई और नाम भी हो सकता है। तो बहरहाल इंक्लूजर में जो सीटिंग कैपेसिटी है अब 34,000 के करीब पहुंच चुकी है, जो कि पहले 24 से 25,000 के दरमियान थी। अब 10,000 जो है इंक्रीज़ हो चुकी है। और ये सारे जो हैं वो मामला अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस अंदाज से कंप्लीट किए थे वो अब जो है अपनी हतमी शक्ल में मौजूद हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम में जिस अंदाज से अपग्रेडेशन चल रही है, वर्किंग अभी भी जा रही है और दिन रात मेहनत हो रही है इस स्टेडियम को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन चीज़ें बहुत सी ऐसी हैं जिसके ऊपर बात करना बाकी है, डिस्कस करना बाकी है। और स्पेशली हम ये बात तो कर रहे हैं कि दिन रात की मेहनत के बाद ये स्टेडियम तैयार होने के बिल्कुल करीब है और इसके बाद यहाँ पर ट्राई सीरीज़ भी खेली जानी है और ICC चैम्पियन ट्रॉफी के मैचेस भी खेले जाने हैं। लेकिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो बाकी हैं उस हवाले से बात करते हैं। स्पोर्ट्स एक्सपर्ट इमरान सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? सबसे ये पहले ये बताएं कैसा लग रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम बदला हुआ? देखिए, बदली हुई चीज़ हर किसी को अच्छी लगती है, ठीक है, और नई नई चीज़ सबको अच्छी लगती है। क्या हम इसके बाद इन चीज़ों को इसी अच्छे तरीके से बयान कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक हो गया कि इसके बाद क्या करेंगे और इस चेयरमैन के जाने के बाद क्या करेंगे, तो बाद में पता चलेगी। अभी तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, अभी आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। ठीक हो गया। चले, अब चेयरमैन साहब ने तो अभी मेरे ख्याल से 2 साल हैं उनके, उन्होंने जाना है और अभी गवर्नमेंट के भी हमारे टाइम पड़ा हुआ है, अच्छा खासा पड़ा हुआ है, जैसे होगा वो जाएगा। लेकिन जहां हम बड़ी अपग्रेडेशन की बात करें वहां पे थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। मैंने जिस तरह से बात की कि ये जो स्टेडियम में चेयर थी यहाँ से सारी मूविंग रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में उनको भेजा गया, कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो चेयर थी। लेकिन यहाँ पे जो चेयर इंस्टॉल की गई हैं, जो लगाई गई हैं, और स्पेशली जो वकार ये बिल्डिंग जो थी फॉरेन बिल्डिंग, मीडिया बिल्डिंग है जो जिसको कहा जाता है, इसके तब्दीली नहीं की गई, बाकी पूरा ग्राउंड चेंज हुआ है। तो यहाँ पे जो सिटिंग है, जो चेयर है वो एज इट इज़ ये पहले वाली, और जो न्यू चेयर इंस्टॉल हुई है उसके वाले से थोड़ा सा एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं। इमरान भाई, थोड़ी सी ये कन्फ्यूजन थी कि यार कि ये इतने अरसे से बाहर है कज़ाफ़ी स्टेडियम को कभी किसी ने छेड़ा नहीं, अब आगे छेड़ा गया और दिन रात मेहनत करके छेड़ा गया, नक्शा तब्दील किया गया।